राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे ट्री से रिलेटेड डा के पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो वो जाके मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 से रिलेटेड मैंने सेकेंड यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट टॉपिक्स भी क्लियर करवाए हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के हिसाब से। और जो हमारे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्टली सभी टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। सिर्फ एक मेमोरी मैनेजमेंट के रहते हैं, क्योंकि उसका भी एक दो टॉपिक और रहता है करवाना। उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम रिसेंटली कर रहे हैं डा की पीवाईक्यू सीरीज। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक करना मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेरे लिए, और मुझे मोटिवेट भी करता है आगे से आगे और वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ जो कि आपके लिए यूजीसी नेट में हेल्पफुल रहे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो जब हमने की थी ना, उसमें हमने डा से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। क्यू, डी क्यू, स्टैक, ये सारी एरे, लिंक लिस्ट, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहे थे। पैटर्न में चेंजेस देखा था, क्या क्या आ रहा था, कैसे क्वेश्चंस को मोल्ड करके दे रहे थे हमें, हर एक साल क्या इंप्रूवमेंट हो रही थी, या फिर कैसे क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहे थे। तो जो आज वाला टॉपिक है ना हमारा ट्री, उसमें हमें ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारे पास कितने कौन कौन से टाइप्स के ट्री होते हैं। 40 to 50% क्वेश्चन ट्री में रिलेटेड जितने भी आते हैं ना, वो फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या है, उसकी डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, बाइनरी सर्च ट्री की डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ट्री और ग्राफ से रिलेटेड है इसमें शायद, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वहीं मैक्सिमम हीप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ट्रावर्सल कैसे होती है, सर्चिंग कैसे होती है ट्री के अंदर, हम एलिमेंट्स को, नोड्स को, लेफ्ट ट्री को, राइट सब ट्री को, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें सीखेंगे हम आज के वीडियो में, डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे ट्री एंड ग्राफ से रिलेटेड, मोस्टली वही जो हमारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ताकि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर सके और हमारा टाइम भी बचे और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो लेकिन अगर फिर भी मैं आप सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक में कोई अगर इंडिविजुअल बच्चा भी कमेंट करके बोलेगा कि भाई मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आता, इसको अलग से सेपरेट वीडियो करवा दो, मुझे नहीं मिल रहा, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। कई बार ये होता है कि कुछ टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कि अगर हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल नहीं आएगा, तो हम उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जल्दी में फ्लो के चक्कर में सिलेबस कवर करने में हम मुझसे भी रह जाते हैं, मैं नहीं कहती कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है हमारा, हम पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते उसको, कुछ ना कुछ पार्ट तो रह ही जाता है। तो कुछ बच्चे कवर अप कर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम, मैं पक्का उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। टाइम लग सकता है 1-2 दिन का, बट वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, आप जाके चेक कर लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सॉरी। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ट्रावर्सल क्या होता है? ट्रावर्सल होता है कि सर्च करना, कि हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है ट्री के अंदर। अब हमें एक लिस्ट गिवन होती है, उसको तो हम सर्च कर लेते हैं सिक्वेंशली, अनसिक्वेंशली, कंटीजियस, अनकंटीजियस वे से, मतलब उसको तो कैसे भी कर सकते हैं हम, उसके भी अलग अलग मेथड्स हम पढ़ के आए हैं। तो वो सारी चीजें हो जाती है हमारी लिस्ट के अंदर, तो बहुत इजी होता है। एरे होती है, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होती है, क्यू होते हैं, वो अलग था। अब आ जाता है ट्री। ट्री हमारा एक हियरार्किकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। तो उसके अंदर हमें अगर कुछ सर्च करना है, ट्रैवर्स करना है, तो हम कैसे करते हैं, वो हमारा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ट्रैवर्सल के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड
पोस्ट ऑर्डर। प्री का मतलब पहले, इन का मतलब बिटवीन एंड पोस्ट का मतलब लास्ट में। तो ये सारी चीजें हमारी होती है रूट नोड के लिए। जो सबसे पहले हमारी रूट, जहां से हमारे ट्री बनना स्टार्ट होता है वो हमारा होता है रूट नोड। कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में वही देखने को मिलेंगी। जिसको मैंने सर्कल किया वो हमारी रूट नोड है। इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है वो लेफ्ट सब ट्री है हमारा, और ये वाला हमारा राइट सब ट्री है। हर इसको चाइल्ड नोड्स, हर एक नोड को हम चाइल्ड नोड बोलते हैं, लेफ्ट चाइल्ड नोड या फिर राइट चाइल्ड नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। तो ये हमें लीफ नोड, मतलब चाइल्ड को लीफ नोड्स भी बोल सकते हैं और रूट को हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ वर्ड्स थे जो हम ट्रीज के क्वेश्चंस में देखेंगे, आगे हमें हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो उसके बाद प्री एंड पोस्ट आ जाएगा। तो प्री में सबसे पहले रूट, लेफ्ट चाइल्ड एंड फिर राइट चाइल्ड, इन ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड, रूट एंड राइट चाइल्ड। पोस्ट में राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड रूट। तो सॉरी, मौसम की वजह से थोड़ा गला खराब रहता है, तो इसीलिए वीडियो भी बहुत एक एक दिन बाद अपलोड हो रही है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। प्री एंड पोस्ट में हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम होता है। ये कुछ बेसिक टिप्स है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि अगर हमने ट्रावर्सल जो भी किया है और उसमें ऐसे बोला है कि प्री से पोस्ट में चेंज करो, मोस्टली ये कन्वर्जन्स में काम आता है, ठीक है। और इन और पोस्ट में लेफ्ट, लेफ्ट मतलब फर्स्ट एलिमेंट और इन दोनों में लास्ट एलिमेंट, प्री और इन के अंदर, ये हमारा हमेशा सेम रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें हमें बोला है कि हमें इन ऑर्डर ट्रावर्स करना है। अभी हमने पढ़ा है, इसका सॉल्यूशन ही ले जाती हूँ मैं नीचे जसीरा, कि अभी हमने पढ़ा है हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, रूट नोड पे जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, इन ऑर्डर है तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को क्या करेंगे, हम ट्रावर्स करेंगे, उसके बाद रूट आएगी हमारी, फिर राइट चाइल्ड आएगा। तो यहाँ से हमारी रूट नोड है, ठीक है। इस ये रूट नोड बीच में आनी चाहिए, तो इसके पहले हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो ये सारे हम इधर से लेफ्ट पे गए, हमारा 2 हमारा सबसे लेफ्ट है, तो फिर 2 लेफ्ट है, 2 4 3, उसके बाद 13। वैसे अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक बताऊं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो पूरा का पूरा, तो मैं साथ के साथ ना ऑप्शंस देखती रहती हूँ। जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलता है कोई भी, तो मैं उसके साथ साथ उसके ऑप्शंस मैच करती रहती हूँ। तो अब देखो, जैसे इसके ऑप्शंस हैं, मैं जैसे ही गई 2 4 3, ठीक है, 2 4 3 आते ही मेरा बाकी सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो गए, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 2 3 4 है, 2 4 3 है, तो मेरा 2 4 3 आया, तो मेरा सॉल्यूशन यही मिल गया। बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं 2 4 3। अब मुझे आगे ट्रैवर्स करने की भी जरूरत नहीं है कि वो मेरा सही होगा या फिर नहीं होगा। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा क्वेश्चन भी सही होता है। लेकिन अगर सारे 2 4 3 से होते, फिर हमें सारा का सारा ट्री क्या करना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा के हम ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर भी निकाल सकते हैं और हमारा टाइम भी बच जाएगा हमारे न्यूमेरिकल मेथड से के लिए या फिर पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है पेपर को सोल्व करने की। तो अब एक बार इसको सारे को भी ट्रावर्स कर लेते हैं ताकि फटाफट हमारा क्वेश्चन हो जाए। जैसे लेफ्ट राइट एंड सॉरी लेफ्ट रूट एंड राइट, तो हमारा इन ऑर्डर क्या था कि रूट हमारी किस में आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए, तो इसमें ऐसे ही होएगा, ठीक है। फिर हमारा अब इसका ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट हो गया, ये हमारी क्या होगी, रूट होगी। तो ये रूट बीच में आके फिर इसका राइट पोर्शन आ जाएगा, ऐसे रूट आके फिर हम इसको 17 20 18 एंड 18, तो ऐसे हम ट्रांवर्स करेंगे, हमारा आ गया सोल्यूशन फर्स्ट वाला। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बेसिक पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है, कंप्लीटेड बाइनरी ट्री। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आगे वो टेबल्स में गिवन होगा, उनका एक डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन में जैसे बाइनरी सर्च ट्री आया है तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, फिर परफेक्ट आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, ताकि एक ही साथ सारी चीजें कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि अगर हम रूट नोड को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब 24 को हटा देंगे, तो हमें लेफ्ट सब ट्री में से नई रूट कौन सी मिलेगी। तो राइट सब ट्री को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि राइट से तो उसने पूछा ही नहीं, हमें सिर्फ लेफ्ट वाले में से क्या करना है, बताना है कि हमारी लेफ्ट वाले में से रूट कौन सी आएगी। तो सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि रूट नोड हमेशा
रूट नोड हमारी चाहे जो भी हो, लेफ्ट साइड में हमेशा रूट नोड से लेस देन वाला नोड आएगा, हमारा वैल्यू आएगी, एलिमेंट आएगा, और राइट साइड वाली हमेशा ग्रेटर देन आएगी। जैसे देख सकते हो 24 के लेफ्ट में 12 है, राइट में 26 है, स्मॉल और ग्रेटर है, 12 से ग्रेट 16 है, और लेस देन की कौन सा है 11 है। ऐसे ही हमारा पूरा ट्री बना हुआ है। ये हमें कंस्ट्रक्ट करते हुए भी ध्यान रखना है, और अगर बना हुआ है तब भी हमें माइंड में रखना है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब उसने बोला कि हमें 24 को रिमूव कर दिया तो हम क्या लेके आएंगे। अब देखो 12 को अगर मैं लेके आ जाऊंगी तो 16 उसके साइड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में कर देते हैं, या तो हम सक्सेसर को या फिर प्रीडिसेसर को ही नोड को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, 24 रूट नोड के साथ करते हैं। तो ये 26 वाला तो सेकंड वाला तो राइट नोड से है, अगर राइट सब ट्री से है तो राइट से पूछा तो हम ये मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लेफ्ट से पूछा तो हमारा ये रहेगा। हम 16 को करेंगे क्योंकि 16 के लेफ्ट में 12 है, और 16 फिर 12 के 11 और 12 आ जाएगा, तो हमारा रूट नोड किसके साथ रिप्लेस होगा, 16 के साथ होगा। तो अगर राइट सब ट्री का पूछा तो तब हम क्या बोल सकते हैं, 26 बोल सकते हैं। अब देखो अब हमारा है, अब हमारे हो जाते हैं फॉर्मूले स्टार्ट। ट्री में जितने फॉर्मूले हैं ना, उतने कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूलों को रट्टा लगा के चले गए ना तो तुम्हारे क्वेश्चंस 50 टू 80%, 50 टू 60% सॉल्व हो जाएंगे सीधे सीधे, क्रैमिंग कर ली तुमने। तो अब इन्होंने बोला कि हमें बाइनरी ट्री गिवन है एक n नोड्स का, तो सच दैट ईच नोड हैज एग्जैक्टली आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, कि हर एक नोड या तो 0 है उसका चिल्ड्रन, या फिर 2 आएंगे, कंप्लीट होएगा मतलब। तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री विल बी, तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n-1 डिवाइड बाय 2, ये हमें गिवन होता है। या तो लेफ्ट बाइज दो या फिर राइट बाइज दो, उसकी मैक्सिमम हाइट हमेशा n-1 डिवाइड बाय 2 होगी, और टेकिंग रूट एट हाइट 0। 0 से हम किससे स्टार्ट करते हैं, रूट नोड की हाइट को 0 से स्टार्ट किया, तो 0 1 2 3 4। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें उसने फिर से पूछ लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्रीज है कितनी, 6 नोड्स के साथ। तो हमें बताना है कि कितने बाइनरी ट्री वो होंगे सॉरी 6 नोड्स के साथ हम कितने कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। n हमारा 6 गिवन है, तो 6 की बजाय कोई भी वैल्यू गिवन हो उसको वहां पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल्स को सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 132। इसको सोल्व करके देख लेना, 12 को 7 तक फैक्टोरियल तक ले जाओ, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो सारी वैल्यूज कट करके कितना आ जाएगा, 132 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा आ गया मैक्स हीप। मैक्स हीप भी एक तरह से हमारा ट्री का ही पार्ट है, हमें इसमें भी ट्री बनाना पड़ता है। तो इसमें हमें कितने ऑर्डर, उसने बोला है कि दी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ हीप एक गिवन है उसने 20 18 15 13 12 कैसे बनता है, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज बताती हूँ, फीचर्स इसके। उसमें हमने दो नए एलिमेंट ऐड करने हैं 10 और 17, तो हमें उसका फिर ऑर्डर बताना है क्या रहेगा। तो हीप के अंदर दो टाइप्स होते हैं, मैक्सिमम हीप एंड मिनिमम हीप। इसमें सिर्फ एक ही सीक्वेंस होता है। मैक्सिमम हीप में रूट नोड मतलब रूट नोड से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला मैक्सिमम फर्स्ट लेवल पे हमारी जैसे 0 लेवल रूट नोड है, 0 लेवल मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद हमारा मिनिमम लेवल होना चाहिए, फिर हमारा मैक्सिमम लेवल होना चाहिए, फिर हमारा मिनिमम लेवल होना चाहिए। ये होता है हमारी मैक्सिमम हीप। मतलब जैसे यहाँ पे 20 है, ठीक है, इधर वाली साइड इससे ग्रेटर हो स्मॉलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये वाली रो है ना, मतलब रो है, हाइट वाइज इसमें चेक करते हैं हम कि 0 लेवल पे लेवल वाइज कि 0 लेवल पे रूट नोड पे अगर मैक्सिमम है ना हमारी वैल्यू, तो सेकंड 1 वाले लेवल पे हमेशा क्या होनी चाहिए, उस वैल्यू से मिनिमम वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। और फिर थर्ड लेवल पे फिर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जो ये वाली वैल्यू है उससे मिनिमम होनी चाहिए। ये हमारा होता है मैक्सिमम हीप। और इसका अपोजिट जो है वो किस में हो जाता है, मिनिमम हीप में, कि हमारी पहले ऊपर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और सेकंड वाली
लेवल पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आ जाता है हमारा हीप के अंदर। तो अब इसने बोला है कि हमारे पास ऑर्डर गिवन था 20, 18, 13, 12, 15, यहाँ तक हमें गिवन था। तो हमें इंसर्ट करने थे 10 एंड 17। तो अब देखो 15 तो हमारा मैक्सिमम हो गया, लेकिन इसमें हमारी क्या वैल्यूज आनी थी, मिनिमम आनी चाहिए। तो 17 क्या हो गया, 15 से ग्रेटर देन हो गया, मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसको हमने इसके साथ इंटरचेंज कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 17 आ गया, 15 की जगह 17 की जगह पे हमारा 15 इंटरचेंज हो गया। तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, और इसका ऑर्डर हमेशा लेफ्ट साइड, रूट चाइल्ड, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर से रिलेटेड नहीं होता, लेवल वाइज होता है। फर्स्ट लेवल, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो 20, 18, 17, 13, 12, 10 एंड 15 ये हमारा ऑर्डर आ गया। डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम हीप के बहुत क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। देखो ये आ गया। अब इसमें फिर से पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट्स ए बाइनरी मैक्स हीप। तो अब उसने फिर से बोला है कि इन सब में से कौन सा मैक्सिमम हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे बना के देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं 2 बना के भी दिखा देती हूँ। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा 26, सबसे पहले मैक्सिमम हीप से लेके चल रहे हैं। फिर इसके आगे 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में क्या क्या ऑर्डर है, 15 एंड 13। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15, ये मेरा हो गया 13। प्लीज यार राइटिंग पे मत जाना, जैसी भी अच्छी है। उसके बाद हमारा 14 एंड 11, 14 एंड 11। तो देखो अभी मैक्सिमम हीप की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, उस हिसाब से हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 9 और 17। तो अब देखो इसने क्या कर दिया भाई, इसने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। क्या कर दी, 13 से, दूसरा कलर ले लेते ताकि समझ में आ जाए, ग्रीन ले लेते। अब देखो ये 13 इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, लेकिन अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो क्या हमारा सही हो जाएगा, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या ऑर्डर बन सकता है, 26, 15, यहाँ पे 17 आते ही तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख 26, 15, 17, 14, 11, 9 एंड 13। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगर हम मैक्सिमम हीप को या फिर मिनिमम हीप को कंस्ट्रक्ट करके फाइंड आउट करेंगे ना, तो बहुत इजी रहेगा। कोई भी एक 2 ऑप्शन उठा लेना, इजीली हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इसके फॉर्मूलोज को, मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ, जुगाड़ बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल्स की ये नहीं बताऊंगी कि 2 into 1 आई माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस इक्वल टू लेस देन चेक करके हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है, नहीं। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधी सी बात है, उसको मतलब बना के देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन भी बना लोगे ना, उसमें सिर्फ अपने हिसाब से चेंजेस कर देना, फिर उसका वो लिख लेना कोई भी कि इसको किस सीक्वेंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, खुद से बना लेना और उस ऑप्शन को इनमें ढूंढ लेना, आराम से मिल जाएगा। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरा मेथड बताती हूँ, ये था मेरा जुगाड़, मतलब जल्दी, ये थी एक टिप कि जल्दी से सॉल्व करने का। और दूसरा जो बहुत ही टॉपर लेवल के बंदे, हाई फाई लेवल के वो करते हैं, उनका मेथड क्या रहता है, वो ऐसे करते हैं, मतलब इसी तरीके से पढ़ते हैं उसको भी। डाटा स्ट्रक्चर चीज ही ऐसी है कि हमारे पास पेरेंट नोड आई है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू में आई होना चाहिए, राइट चाइल्ड 2 इंटू में आई प्लस 1 होना चाहिए। मतलब ऐसे ही बेसिक फॉर्म है कि लेफ्ट चाइल्ड हमेशा 2 मल्टीप्लाई में आई होना चाहिए, ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई आई प्लस में 1। ये लेवल की बात हो रही है उसकी, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं पेरेंट नोड को उनके चाइल्ड नोड्स के साथ, तो इसलिए। तो इसने बोला है नोड 2 लेस देन नोड 5 वायलेटिंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, और उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो बच्चे वैसे पढ़ते हैं ना, जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन होता है, लिखा होता है कि भाई आई लेस देन इक्वल टू ऐसे 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 वाला पढ़ते हैं, तो वो मेरे बस का नहीं है। मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। तो इसलिए सबसे इजी तरीका जो है, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप बना के देख लेना, हर एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। हाँ,
कुछ फॉर्मूले फिक्स होते हैं लेंथ के, लेवल के और इन सब चीजों के, वो हम लर्न कर लेंगे। तो देखो सी पार्ट था, मैंने भी सी, हाँ देखो हमने भी सी सॉल्व किया था। ये कितना इजी लग रहा था, ये तो देखते ही बहुत सारे बच्चे तो ये करेंगे, ये देखेंगे कि इसको पढ़ते ही अरे मैडम ये क्या आ गया, पेरेंट नोड आई नोड लेफ्ट चाइल्ड, 2 मल्टीप्लाई आई कहाँ से आ गया, मैं 2 को आई से कैसे मल्टीप्लाई करके देखूं। तो इन चीजों के पंगे में मत पड़ना, ठीक है। सीधी सी सिंपल स्ट्रिक्ट ट्रिक बता रही हूँ, सीधी सीधी। तो अब इसने बोला है कि suppose that we have numbers between 1 and 1000 in a binary search tree and want to search for the number 364, which of the following sequence could not be the sequence of nodes examined। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो सीक्वेंस गिवन है ना वो नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 364 करना है। तो 364 को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा सीक्वेंस गलत दे रखा है इसमें, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये बाकी सारी तो आप देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इसमें सी वाला गलत क्यों है ये बता देती हूँ, सही क्यों वो आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, भाई 2 क्यों हो गए तुम, चलो इसको इरेज कर देते हैं, नीचे वाले को सारा ही हो गया। छोड़ो, ये सी ऑप्शन पे ध्यान दो। ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बात है ना कि देखो 912 के बाद, ठीक है, 913 पे है, मतलब ये ना आगे वाली साइड बढ़ रहा है सर्च करते हुए। अगर हमें 364 को फाइंड आउट करना है तो 912 है। जब हम दो एक पूरी टर्म को, जैसे हमारे पास कुछ भी रेंज गिवन है 1000 1 to 1000, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो किसी भी सेंटर पे आ गया, या कोई भी मेथड यूज करेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि वो इस वैल्यू से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। तो ये 912 को सर्च करने के बाद 13 पे जा रहा है, मतलब 1000 की साइड जा रहा है। तो वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है ना कि 364 मिल जाएगा। तो इसलिए जो सीक्वेंस है ये वाला हमेशा गलत है हमारा। बाकियों में देखो 925 है, 925 के बाद 921, 221, मतलब ये दो साइड से चलता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ से होती है। और उसके बाद 925 पर 912 है, ठीक है, वो उससे छोटा ही है क्योंकि उधर वाली साइड ही जा रहा है। 221 से 245 ग्रेटर में ही चलना चाहिए क्योंकि हमें 364 पे जाना है। अगर हम 200 वाली सीरीज देखें तो हम वो ज्यादा ही होनी चाहिए, 900 वाली लेस देन चलनी चाहिए, तो वो एक सीक्वेंस में चल रही है। तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शन सही है और जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत है, क्योंकि 912 के बाद 913 पे जा रहा है 1000 की साइड, बल्कि हमें किस साइड जाना चाहिए, 1 वाली साइड जाना चाहिए, क्योंकि 364 हमें कहाँ मिलेगा, 1 वाली ऑप्शन पे मिलेगा। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन गलत है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं या फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं आपको समझाने के लिए जो चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रही, इनको हम ग्राफ के जो फॉर्मूलेज वगैरह करने के बाद करेंगे सोल्व, तब ज्यादा इजी रहेगा, समझ भी आ जाएगा। अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे, हम तब करेंगे। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, और अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ना तो बंदा मोटिवेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हो जाता है कि और ज्यादा वीडियो बनाओ, भाई बच्चों को पसंद आ रही है, उनके लिए हेल्पफुल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें, अरे यार आंसर ही दिख गया इसमें तो, which of the following statement is false। अब इसमें हमें ना false बताना है। एक बहुत ज्यादा मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, बट इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि उसने सही पूछा, गलत पूछा है, फॉल्स, ट्रू है, करेक्ट, इनकरेक्ट है, यस या फिर नो है। तो इन चीजों को थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि पहली बार जब मैंने पेपर दिया था ना बेटा, मेरी भी बहुत सारी गलती इसी वजह से हुई थी। उसमें नॉट नॉट पूछा हुआ था, मैं ट्रू ट्रू करके बहुत गलतियां करके आई थी, मुझे बहुत पछतावा हुआ था। तो मैं चाहती हूँ ये चीजें आप रिपीट ना करें, इस चीज पे ध्यान रखना। तो इसमें बोला है कि ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्टिकल बाइनरी सर्च की कंस्ट्रक्शंस डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, परफॉर्म होती है वो। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्राफ।
इसको मैं बाद में बताऊंगी। Given the prefix and postfix works of a binary tree, the tree cannot be reconstructed uniquely. तो हमें, हाँ ठीक है, पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स, बाइनरी ट्री अगर हमें वो करना है ना तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पोस्ट और ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइनरी सर्च को हम हमेशा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के हिसाब से ही करेंगे कि उसमें छोटे एलिमेंट्स आने चाहिए, उसमें ज्यादा बड़े एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी फाइंड टू यूज टू द फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्राफ, बिल्कुल सही। तो ये बी वाला गलत है क्योंकि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च हम दोनों के दोनों जो टाइप्स है ना वो कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्राफ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे मेंशन है कि ब्रेड फर्स्ट है ना कैन नॉट बी यूज, कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ये देखो दोनों के दोनों एल्गोरिथम हम कनेक्टेड ग्राफ कंपोनेंट को ही फाइंड करने के लिए करते हैं। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बी माइनस ट्री और बी प्लस ट्री, वैसे प्लस वाले को प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, बी पॉजिटिव बी माइनस वैसे आ जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है। इसमें मैं सॉल्यूशन के थ्रू आपको समझाऊंगी क्योंकि भाई ये टिप्पे टिप्पे से ना बनेंगे नहीं अच्छे से, इस पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी मैं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने एक सीक्वेंस गिवन है कीज का, ठीक है, हमें इंसर्ट, वो इंसर्ट है बी प्लस ट्री के अंदर, उसका की पॉइंटर कितना है, के की वैल्यू कितनी है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, 8 5 1 7 3 12 9 और 6। तो ये भी वैसे तो एक बाइनरी सर्च ट्री है बट इसके 2 टाइप्स होते हैं आगे बी ट्री के, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव ट्री से हमें वो करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन देखो कि बी पॉजिटिव इज आइदर लेफ्ट बाइज्ड और राइट बाइज्ड, ऑल ट्रीज एक्सेप्ट वन इज वायलेटिंग द बाइसिंग प्रॉपर्टी। तो इसने सिंपल लिखा है कि हमने पहले वाले को क्यों चुना है, बट ये चीज बिल्कुल सही है कि बी पॉजिटिव या तो लेफ्ट बाइज्ड होगा या फिर राइट बाइज्ड होगा, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट्स होंगे और या फिर और राइट साइड में हमारे बड़े एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, अगर किसी में भी, जैसे ये पॉइंटर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, k इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कई बार k m n कुछ भी रिटर्न हो सकता है तो कंफ्यूज मत होना, पॉइंटर्स लिखा है तो इसका मतलब है कि k माइनस 1 हमेशा -1 करके उस वैल्यू में से हम उतनी क्या बनाएंगे, हमारे पास लिंक लिस्ट बनेगी, एक लिस्ट बनेगी टेबल की, जैसे बाइनरी की पॉइंटर्स बनेंगे हमारे पास। तो जैसे 3 था, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। तो देखो हर जगह 2 2 2 2 है यहाँ पे, ठीक है, मेंशन है ना। तो ये चीज भी याद रखना, कहीं मुंह उठा के 3 3 बना दो, नहीं ऐसा नहीं होता। जितनी भी पॉइंटर्स हमें गिवन होते हैं -1 हमेशा उसका बनता है, हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं सीधा सॉल्यूशन करवा रही हूँ फर्स्ट वाला ही, वैसे चलो सेकंड भी, गलत वाला भी करवा के दिखा देती हूँ एक बार ताकि इत्मीनान हो जाए आप लोगों को, ठीक है। सॉरी। तो जैसे देखो सबसे पहले हमने 8 को उठाया, ठीक है, 8 के बाद आ गया हमारा 5। अब 8 को 5 लेके आना था, यहाँ पे इसने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेके जाएंगे। अब इस वाले से करते हैं, ये हमेशा कैसे बनता है, ये वाला ग्राफ हम क्या बनाते हैं, ये डाउन टू अपवर्ड वाली साइड बनता है, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं वैसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डिपेंड करता है, बट मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ कि ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट करते जाओ। ये देखो मैंने 8 से स्टार्ट किया, ठीक है, अब आ गया 5, हमारे पास 2 कॉलम है, देखो इसीलिए नहीं बना रही थी मैं, गड़बड़ हो जाती है इसमें, ठीक है, ये 2 है, 8 है, अब 5 क्या है, छोटा है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, मतलब राइट साइड पे हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी और 5 को यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, इस वाले में मेरा 5 आना चाहिए, ये 5 है, समझ लेना यार तुम लोग, और ये मेरा 8 है, ठीक है, ये 2 हो गए, अब 1 आ गया, 1, अब इसके भी हम 2 टुकड़े, 2 2 करेंगे टुकड़े आगे, ऐसे 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 चलता रहेगा ये हमारा, हम इनको आगे से आगे डिवाइड करते जाएंगे 2 2 पार्ट्स में,
फिर आगे 2 के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर आगे 2 के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा किस्सा। अब देखो 5 के बाद हमारा क्या है 1, तो 5 से छोटा क्या है 1, तो 1 को हम इधर वाले में स्टोर करेंगे पहले। उसके बाद आ गया 7। अब देखो अब फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? 5 से तो बड़ा है 7, ठीक है, लेकिन 8 से क्या है छोटा है, तो 8 से छोटा तो इसके साथ आना चाहिए था, ठीक है, और हमने कहाँ डाल दिया? अब हम इसको यहाँ भी नहीं डाल सकते और वहां भी नहीं डाल सकते, तो 8 किसके साथ आना चाहिए? इसके साथ आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 की जगह हमारा आ गया यहाँ पे, सॉरी, अब मैं देख लो ध्यान से कैसे चेंज कर रही हूँ, कहीं फिर बोलो हमसे तो बना ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे 7 किया है और 5 मेरा कहाँ चला गया? नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये मेरा 5 यहाँ पे आ गया। अब 5 इससे भी छोटा है, तो इधर ग्रेटर वाली साइड तो आ नहीं सकता, तो इसके भी 2 पार्ट हो गए, ठीक है, 1 1 1 2 बना है इसका, तो 1 हमारा यहाँ आ गया और इसकी भी अभी एक जगह खाली है, ये भी यहाँ पे खाली है। उसके बाद 3, तो 3 कहाँ आ गया? 5 से छोटा है, 3 भी हम यहाँ लेके आ गए इसको। अभी तक हमारा सही चल रहा है, सीक्वेंस आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना अच्छे से। अब आ गया हमारा 12, तो 12 कहाँ आएगा? इसके राइट में। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो पहले हम फर्स्ट वाला मतलब लेफ्ट वाला फिल करते हैं, फिर हम राइट वाले पे जाते हैं। तो अब 9 आ गया। अब 9 तो इसके इधर तो नहीं ला सकती मैं, तो इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सॉरी इधर वाली साइड आ जाएगा 9, क्योंकि ये भी 8 से बड़ा है, और उधर आ जाएगा हमारा 12। तो इसके चलाने में बहुत गज पोच हो जाता है हमारा, गुचर पुचर हो जाती है, गुचर पुचर। ये 9 है और ये 12 है, भाई समझ लेना तुम, ऐसे मतलब ये मत बोलना कि मैडम की ड्राइंग बहुत खराब है, वो बहुत अच्छी है मेरी ड्राइंग, नोटबुक पे मैं बनाती हूँ तो जबरदस्त है पेंटिंग। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। अब आ गया 6, तो अब 6 कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन पता है क्या, इसमें हमारा बैलेंस नहीं बन रहा, कहीं पे भी दिख रहा है बनता हुआ, ये एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ऐसे तो नहीं होता। अब इसके 2 और 2, ठीक है, इसके भी 1 और 1 2, ये चीज होनी चाहिए थी। तो पहली बात तो हमने जो ये बनाया, क्या ये हमारा ऑप्शन है? ऑप्शंस में नहीं है। वैसे ऐसे भी बन सकता है, तुम ये मत बोलना गलत बताया मैंने बिल्कुल सही बनाया, ठीक है, बट हमें ऑप्शंस में जो गिवन है उसमें से फाइंड आउट करना है। तो 8, ठीक है, ये ठीक है, 8 इधर, 8 के राइट में 7 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 7 के 8 आ गया इधर, ठीक है, इतना ठीक है बिल्कुल, लेकिन 7 के साथ में इधर, ये इधर देखो, इसने राइट साइड 6 कर दिया, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद 7 5 के 5 का 6, इधर 5 के 6 उसने ग्रेटर देन लेके आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि इसके राइट साइड आना चाहिए था। जैसे इधर 5 है ना, तो इधर 6 आना चाहिए था, ये 5 के साथ में 6 होना चाहिए था, फिर ये वाला हमारा फिर भी सही हो जाता है, क्योंकि 7 के राइट में 8 और 9 है और 12 का 12 नीचे है, उसके साथ आ जाएगा, तो ऐसा ये वाला फिर भी हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देखो सबसे पहले 5 है, ठीक है, 5 के लेफ्ट में छोटा है, उसके लेफ्ट में छोटा है 1 और 3 उसको पॉइंटर सेम ले लेते हैं फिर, ठीक है। अब उसके बाद 3 के बाद हमने फिर से 5 ले लिया, ये 5 ना भी होता तो भी चल जाता, कोई जरूरी नहीं है, बट 5 है, तो ये इससे बड़ा है, ग्रेटर देन है, राइट वाली साइड में डाल रहा है, तो ये 5 है। उसके राइट में 7 और 8, 7 से छोटा है 6 और 7, ठीक है, 8 का 8 एंड 8 से बड़े हैं 9 और 12, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल जो सीक्वेंस में हमें गिवन है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एक काम करेंगे, बी ट्री के ऊपर बी ट्री का पूरी के पूरे एक कंसेप्ट हम क्या करेंगे, अलग से सोल्व कर लेंगे, ताकि चीजें इजीली क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये देखो यहाँ पे 5 3 1 3 5 7 8 6 7 8 एंड 9 12, ठीक है, सॉल्व हो गया। मुझे पता है ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई ना, हम इसका अलग से एक वीडियो कर लेंगे बी प्लस ट्री का, और क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा ऐसा है कि नोटबुक के बिना भी समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं अपने जो मेरे खुद के नोट्स बना के साथ के साथ राइट करके उस पे नोटबुक पे समझा दूंगी, पीडीएफ से कम समझ में आता है टॉपिक,
मुझे भी बहुत टाइम लगता था इसे समझने में। अब उसके बाद बोला है कि हमारे पास एक नंबर आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर। उसकी हमें हाइट बतानी है, हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे बनाते हैं, पहले हम 10 पे लेंगे रूट, ठीक है। उसके बाद 1 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट में छोटी है, फिर 1 से बड़ी 3 है तो उसके राइट में आ जाएगा, फिर 5 उसके 3 के उसमें आ जाएगा राइट में क्योंकि उससे बड़ा है, फिर 15 10 से बड़ा है तो उसके राइट साइड आ जाएगा, फिर 15 से छोटा है 12 तो 15 के लेफ्ट साइड में 12 आ जाएगा और राइट साइड में 16 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा ट्री। तो हम अगर इसको काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, रूट नोड हमारी 0 होती है, फिर 1 2 एंड 3, तो इसकी हाइट कितनी होगी 3, हमसे यही पूछा था। तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 3। कई बच्चे गलती करते हैं कि अगर हाइट पूछी जाए ना तो 1 2 3 से काउंट करने पड़े, नहीं 0 से करते हैं। रूट नोड हमेशा हमारा 0 लेवल होता है, 0 हाइट पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 3। और बाइनरी सर्च ट्री भी हमने सीख लिया इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि let G be an undirected connected graph with distinct edge weight. Let E max be the edge with maximum weight and E minimum the edge with minimum weight. Which of the following statement is false? ठीक है सॉरी हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, ठीक है। उसके अंदर ई मैक्स और ई मिनिमम एजेस गिवन है, तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी मस्ट कंटेन ई मिनिमम, होगी जब मिनिमम का ही है। तो ई मैक्स भी is in minimum spanning tree then its removal must disconnect G, ये भी बिल्कुल सही है। no minimum, उसके बाद G has a unique minimum spanning tree, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री अलग से हो सकता है। इस पे क्वेश्चन भी आएगा आगे, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, तो ये वहां से हो जाएगा सॉल्व। बट ये है ना कि नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स ई मैक्सिमम, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जैसे मैक्सिमम हीप में पढ़ के आए थे, इसने क्या पूछा है, हाँ फॉल्स ही बताना है, ठीक है। कि नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स ई मैक्सिमम, ये गलत है क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से हम पाथ के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से कम टाइम लगेगा, यहाँ से ये तो नहीं बोला कि उसने उसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती है किसी भी रास्ते की, ए टू बी बी टू किसी भी कनेक्टेड ग्राफ पे किसी में भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बट उसका स्पैनिंग ट्री का टाइम जो क्या होगा वो मिनिमम रहेगा, लेकिन उसका ई मैक्स को तो कंटेन करता है वो, इसलिए क्या है फॉल्स है। उसने कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसलिए अगर यहाँ पे नो नहीं होता तो ये क्या होती, ट्री होती। चलो भाई अब देखो ये आ गया क्वेश्चन। अब मैंने एक चीज बोली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर हमें पोस्ट ऑर्डर से इन ऑर्डर या फिर प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर के अंदर कन्वर्जन आ जाए, ठीक है, उन किसी भी सीक्वेंस को, कीज ऑफ सीक्वेंस को चेंज करना पड़ जाए इन ऑर्डर के अंदर, पोस्ट ऑर्डर से या फिर प्री ऑर्डर से, तो इन ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। तो वहां से हमें किसी भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में ना वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा 4, 3 4 5 7 9 14 15 16 17 18 एंड 20, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है पीवाई क्यूज में, देख लो और इसका आंसर भी देख लो, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि हमेशा असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा उसका सीक्वेंस, सिर्फ ट्रावर्सल बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ये कोई नहीं है कि अगर वहां पे कुछ परफेक्ट ट्री या फिर कोई और मेंशन होगा या फिर कोई ट्री गिवन होगा तब नहीं होगा, सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। कहीं बोल दो अरे भाई मैडम ने तो ऐसे बोला था कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल जहां से भी कन्वर्जन आ जाए ना, पोस्ट हो या फिर प्री हो, तो तुम बस असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देना। नहीं बेटा, हमेशा बीएसटी होना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, तभी हम उसको असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है सीधा कि हमारे पास एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है बाइनरी हीप के, तो हमने 1 to n इंडेक्स ऑफ एरे में वो किया है, तो एरे अगर i लेस देन इक्वल टू n है तो हमें इंडेक्स ऑफ द पेरेंट कैसे करेंगे, तो फ्लोर i डिवाइड बाय 2 है शायद इसका आंसर, सॉरी।
तो ये फॉर्मूला इसका, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। इसमें ऐसे सोल्व करने वाली चीजें नहीं आती। अब ये पैटर्न मतलब ये क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादातर, बहुत पहले वाले में आते थे 17 वाले में। ये भी फॉर्मूला है। अब देखो, अब मोस्टली क्वेश्चंस ना आपको फॉर्मूले पे मिलेंगे कि हाइट क्या होगी, नोड कैसे होगी। ये अगर मैंने इसका एक्सटर्नल इंटरनल लीफ नोड गिवन है और नोड इतने इतने चाइल्ड है, उसके 5 चाइल्ड है, एरे के 4 चाइल्ड है, तो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये सारे के सारे ना गिवन फॉर्मुलेज होते हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकालनी होती है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा होता है। इसका शायद तक E इज इक्वल टू 2i प्लस 2n प्लस आई है, i प्लस 2n है, सॉरी, ठीक है। तो वैसे 2n प्लस आई कर लो या i प्लस 2n, सेम ही है बात। तो एक इसको 2 बार रिपीट कर रखा है, तो झोलता है इसमें थोड़ा क्वेश्चन में कि 2 क्वेश्चन को सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज होते हैं डायरेक्ट, और फिर इसने प्रूव करके भी दिखा दिया कि इंटरनल पाथ, एक्सटर्नल पाथ, और उसके बाद हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये यू कैन वेरीफाई दिस इज ट्रू फॉर एनी फुल बाइनरी ट्री, किसी भी फुल बाइनरी ट्री के लिए हम इसको यूज करेंगे तो हमारा हमेशा सोल्यूशन क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा आंसर। इसमें पुट करके देख लेना वैल्यूज को। अब देखो, वो ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, उसके बाद अब हमें जो ये निकालना है ना इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो वो यहाँ से हमारा आ जाएगा जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट थी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में वो मैं ई मैक्स की वैल्यू कंटेन नहीं करता, इसलिए वो फॉल्स था, लेकिन करता है, अभी पता चल जाएगा हमें। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि v1 टू vn हमारे पास वो है, वर्टेक्स है और एजेस है। टू नोड्स v and vg आर कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ 0 लेस देन i माइनस j लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो एच भी गिवन है और वेट हमारा i प्लस जे, मतलब उन दोनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, वेट हम उसको असाइन करेंगे। तो हमें फाइंड करनी है 10 नोड्स की। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिख लो ऐसे 1 2 3, क्योंकि हमें कनेक्ट करनी है तो हमने ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। तो अब वेट उसने क्या बोला था, i प्लस जे, आई की उसने कंडीशन दे रखी है, इफ एंड ओनली 0 लेस देन i माइनस जे लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब इनका डिफरेंस करके देखो, 1 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। और इनका वेट भी करके देखो, i प्लस जे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 4 7। तो इसमें जैसे जैसे कंडीशंस गिवन थी ना, हमने उसी को इसके अंदर पुट किया है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसने बोला है कि अब इन सबको ऐड करके हमारा 9 1 आ गया। तो अब उसमें क्या था कि हमारा ई मैक्स कंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, देखो हमारे पास 10 नहीं थी और हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पे आ गई ना ई मैक्स वैल्यू, तो इसलिए वो हमारी क्या थी, फॉल्स थी। तो इसका ऐड ऑन करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो अब देखो, इसमें फिर से मैक्स हीप आ गया दोबारा से, ओके। अब ये आप खुद से क्रिएट करोगे। मैक्स हीप तो बहुत इजी था, हमें एक रूट वैल्यू लेके चलनी है उसकी, उसके बाद फिर उसके ये ऑर्डर में ये होता है सीक्वेंस में। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है मिनिमम वैल्यू से या मैक्स वैल्यू से, तो हमें क्या करना है, उसको इंटरचेंज करके ही करना है। हमें बताना है इसका डेप्थ ऑफ दी, सबसे डेप्थ क्या है हीप की, और राइट चाइल्ड कौन सा रहेगा, दोनों वैल्यू बतानी है। इसमें और कुछ फाइंड आउट नहीं करना। तो ये देखो बना हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना, खुद से बना के देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्यूशन सॉल्व हो पाएंगे हमारे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो लेफ्ट पूछा था, मतलब उसका पूछा डेप्थ, डेप्थ में कितना है 3, और हमारा वो कितना है 0 1 2 3, ये करनी है। और उसने पूछा था राइट चाइल्ड ऑफ रूट नोड, राइट चाइल्ड ऑफ रूट नोड कितना है 10, तो हमारा आंसर आ गया 3 एंड 10। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और आपको आइडिया भी हो रहा होगा कितनी आपकी तैयारी है, अभी किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं। अब देखो फिर से फॉर्मूला आ गया इसके अंदर, बाइनरी सर्च ट्री का है, हमें हर एक नॉन लीफ नोड गिवन है, नॉन एम्प्टी राइट एंड लेफ्ट सब ट्री इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली। अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आ गया, तो सच ए ट्री विद 19 लीव्स, उसके अंदर कितनी है 19 लीव्स है, तो हमें फाइंड आउट करना था। इसका फॉर्मूला था L इज इक्वल टू I इंटू में n माइनस 1 प्लस में 1, ठीक है। नंबर ऑफ लीफ नोड्स होती है हमारी, इंटरनल नोड्स होती है, और एन एरे ट्री होती है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में या तो हमारे एग्जैक्टली 0 चाइल्ड होते हैं या फिर 2 लेफ्ट चाइल्ड होती है, मतलब 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। तो नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी मतलब 0 तो नहीं होगी, 2 होगी, तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2, L हमें गिवन है 19, तो इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारी I की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 18।
अब उसने टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछी है, तो इन दोनों को 18 और 19 को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा कितना आ गया एग्जैक्टली 37 नोड्स। अब इस फॉर्मूले को याद रखना, मैं आगे आगे सॉल्व नहीं कराऊंगी, इससे रिलेटेड होता है। अब देखो ये 2018 में आया था एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड दूसरा हो रहा है। अब n की वैल्यू 5 दे दी, इंटरनल नोड एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। नंबर ऑफ लेफ्ट नोड हमारे पास 8 है इंटरनल नोड्स की, तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी इंटरनल नोड्स। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 41। तो ये आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी नहीं दिया, कुछ क्वेश्चंस तो सेम भी आने चाहिए, पहले वाला मैंने करवा दिया, सेकंड खुद करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से आ गया मैक्स हीप, देखो कितना पसंद है, 2018 में ही 2-3 क्वेश्चन आ गए, उसके 17 में भी आया था। तो अब मैक्स हीप में हमें क्या करना है, आर इंसर्टेड वन बाय वन इन द गिवन ऑर्डर, द रिजल्टेंट मैक्स हीप इज सॉर्टेड इन एन एरे इम्प्लीमेंटेशन। सॉर्टेड फॉर्म लिखनी है इसकी, ठीक है। अब कौन सी आएगी, तो इसका पहले मैक्स क्रिएट करना, मैक्स हीप, उसके बाद उसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख देना, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वैसे तो आपने ये सॉल्यूशन भी दिखाई दिया मैंने, बट फिर भी पहले खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद इसमें से देखना कि कहाँ कमी रह गई है, क्या दिक्कत रही है। अब आ गया हमारा बाइंड द सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर्स, द नंबर ऑफ नोड्स, हमें नोड्स फाइंड आउट करनी है। तो 60 को रूट नोड लेंगे, 25 लेफ्ट में जाएगा, 72 राइट में जाएगा, 15 25 के लेफ्ट में जाएगा, 30 25 के राइट में जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। बना लेना खुद से। अब हमें ये इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ नोड्स बतानी है लेफ्ट सब ट्री में। लेफ्ट सब ट्री हमारा लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, तो इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 की वजह इसका आंसर आ जाएगा 7। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करते करते। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे एक दो क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाते फिर इसके अंदर। अब हमारा आ गया टर्निंग, ये भी लीफ नोड से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें इसमें हमें एक ट्री गिवन है, उसके इंटरनल नोड्स की डिग्री दी है 1 2 3, और उसके किसके रिस्पेक्टिव है, इंटरनल नोड्स भी गिवन है 4 3 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें लीफ नोड्स फाउंड करनी है। लीफ नोड्स में होता है कि हमारा सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल इंटरनल नोड्स माइनस टोटल इंटरनल नोड्स अपॉन में प्लस में 1। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कैसे निकालेंगे, पहले तो इन सबको ऐड ऑन कर लेंगे, फिर इनकी डिग्री के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू पहले ही करके 19 आ गई टोटल, उसके बाद हमें किसमिस करनी थी, टोटल कितनी है हमारे पास 10 है इंटरनल, और प्लस में 1, तो हमारा आ गया 10, ठीक है। 19 माइनस 10, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये मत समझना जल्दी जल्दी के चक्कर में फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा है सिलेबस कवर करना। अभी हमारी 2 यूनिट के भी पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हुए, और पेपर को हमारे सिर्फ 2 महीने से भी बहुत कम टाइम रह गया, तो इसलिए थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा। अब देखो ये भी फिर से वही है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n l3 है, l इज इक्वल टू 41, i इज इक्वल टू 10। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप फिर से सेम रिपीट हुआ है, 18 में 2 आई थी, अब 20 में फिर से आ गया, तो इसको खुद ही फाइंड आउट करोगे, वही फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन है, सारी सारी बेसिक्स कैलकुलेशन है, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, और आंसर भी दिख जाता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये फॉर्मूला आ गया, द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट इन h in an n element heap is most। n element heap में कौन सा आता है, इसमें n/2h + 1 है शायद, हाँ। तो ये इसका फॉर्मूला है गिवन है। ये जो चीजें नीचे गिवन हो रखे है ना, ये क्रॉस चेक करवाने के लिए कि भाई इसका जो फॉर्मूला है ना, हमने जो लिखा है वो हर एक नोड के लिए किसी को भी लेट करके फाइंड आउट करके देख लो कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज आए, इनको याद करके हम अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से अभी आ गया बी ट्री का हाइट से रिलेटेड है। पता क्या, डार्क का जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज होगी ना, उस सबको कंप्लीट करने के बाद मैं एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड करूंगी सिर्फ फॉर्मूलाज और जैसे टाइप कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्टेबल है या नहीं है, शॉर्ट एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की कौन सी प्रोग्रामिंग कौन से उसके अंदर आती है, एल्गोरिथम के अंदर आती है, ठीक है, डिवाइड एंड कन करके क्वींस ऑफ, ये सारी चीजें। तो सिर्फ मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो जाएगी, ओवरऑल रिवीजन हो जाएगी सारी की सारी, तो हम लास्ट वीडियो में वो करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा h less than equal to log t into n plus 1 divided by 2। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम इसको याद ही कर लेना। वैसे अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, बट आ भी सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो अब फिर से ट्रावर्सल का ऑप्शन वो आ गया, क्वेश्चन आ गया,
ठीक है। तो अब जैसे अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आ गया और हमें क्या करना है कि हमें इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ढूंढना है, तो सबसे पहले तो रहेगा कि हम इसको अगर कंस्ट्रक्ट करके बाइनरी सर्च ट्री बना के अगर एक ट्री को बना के ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो दो ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट और इन ऑर्डर में क्या होता था, सबसे पहले प्री में तो होता है रूट नोड। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर का क्या मैंने बेसिक वो बताया था, ट्रिक बताई थी कि उसकी सबसे लास्ट वाली नोड क्या होती है, रूट नोड होती है। तो प्री ऑर्डर का लास्ट और उसका लास्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ए और ए सबसे लास्ट में ए होगा वो वाले, तो बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, आधा काम तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है डी में और ए के अंदर। तो ए और इसके अंदर हमारा क्या था, जे और एल उसका, सॉरी। तो इसको हम आधा तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम हमेशा क्या करेंगे कि प्री ऑर्डर से तो एलिमेंट्स उठाएंगे और इन ऑर्डर में इसकी पोजीशन देखेंगे कि कहाँ पे है। जैसे ए को उठाया मैंने, ठीक है, इन ऑर्डर के अंदर कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, तो ए को उठाया, उसके नीचे सारों को कर दिया, रूट एलिमेंट बन गया हमारा। बी, बी की पोजीशन कहाँ है, सेंटर में है। बी के लेफ्ट में जितने हैं उनको लेफ्ट में लिख दो एलिमेंट्स को, और बी के राइट में जितने उनको राइट में लिख दो। ये देखो, बी के लेफ्ट वाले इधर लिख दिए, राइट वाले इधर लिख दिए। कर्सर पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे हर एक स्टेप में बस यही करना है, प्री ऑर्डर से एलिमेंट को उठाओ और इन ऑर्डर में उसकी पोजीशन चेक करना है। उसके बाद सी, सी कहाँ पे है, एफ के सी, ई आई और सी। अब सी के ये आ गया, ई आई एफ सी था, सी था, सी कहाँ है, बीच में है, मतलब इसके लेफ्ट में ई आई है और राइट में एफ जे है। ऐसे ही मैंने हर एक का उठा लिया, जैसे यहाँ पे उठाया डी, डी के लेफ्ट में जी है और राइट में के एच है। ऐसे ही कर करके हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, ये क्रिएट कर लिया। और फिर हम इसका पोस्ट ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या आया, आई ई, लेफ्ट राइट, और फिर हमारी रूट आती है सबसे लास्ट में जे, जे पे ही था आई ई जे एफ सी। तो ऐसे अगर हम फाइंड आउट करेंगे फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ गया इसका डी। और क्रॉस चेक करने के लिए प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो ए अगर हमने एलिमिनेट किया तो वहां से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आगे और ट्री के, क्योंकि बहुत वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, एकदम से इतने सारे करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाएगा। आगे एवीएल ट्री है, रोटेशंस वगैरह आएंगी, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो बाकी क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे। बाकी आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन लगा के चलो, देखते कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको चीजें समझ आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए भी, और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई बच्चों को पसंद आ रही है, उनकी हेल्पफुल है चीजें, वो कर पा रहे हैं, सोल्व कर पा रहे हैं। और अगर मेरी छोटी सी मदद से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या ही होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हैव ए नाइस डे।